Hello students, in this video we will solve exercise 2.2 related to the word problem of linear equation. वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो नंबर आपसे पूछा जाए या जिसके बारे में आपसे पूछा जाए आप उसे वेरिएबल अज्यूम करेंगे. जैसे कि इस क्वेश्चन में इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, इसका मतलब ये है कि कोई नंबर है आपके पास में, उस नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 को. इसका मतलब हमें जो नंबर पूछा गया है वो नंबर हमें अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. सो लेट नंबर बी x. देन अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इस x में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/2. सो वी राइट हियर x minus 1/2. ओके, एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट. देखिए ये आपका नंबर है, इसमें से आपने 1/2 सब्ट्रैक्ट किया. ये जो रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करना है बाई 1/2. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 1/2 एंड अकॉर्डिंग क्वेश्चन यू गेट 1/2 और इसका जो रिज़ल्ट है वी गॉट हियर 1/8. So now we will solve it. You can see that here outside bracket we have 1/2. So 1/2 will be multiply 1 by 1 x and 1/2. 1/2 when we multiply x we got here x/2, and when 1/2 multiply minus 1/2 we got here minus 1/4 equals to 1/8. Is that clear? Now you can see there it is a linear equation because वेरिएबल की जो पावर है वो एक है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी एक ही है. सो यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन हो गया. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन हियर, तो यहाँ से 1/4 को ट्रांसफ़र होना होगा. सो वी राइट हियर x/2 इक्वल्स टू 1/8. यहाँ से ये ट्रांसफ़र होगा, ये बनेगा प्लस 1/4. नाउ x/2 इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, 4 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 8 होगा. नाउ यू कैन सी डियर 8 डिवाइड बाई 8 वन टाइम एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1 वी गॉट हियर 1 प्लस when 8 divided by 4 we got here 2 and 2 multiply by numerator 1 we got here 2. So we write here x/2 equals to 2 plus 1 will be 3, 3/8. Now we want to value of x. So यहाँ से 2 को भी क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा. So we write here x equals to, देखिए यहाँ से 2 डिवाइड में है, तो जब ये ट्रांसफ़र होगा तो ये इंटू हो जाएगा 3/8 इंटू 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 here. So we write x equals to 3/4. So the number will be 3/4. You can write here. So number will be 3/4. It will be our answer. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. Now we solve question number 2. The parameter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर. इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पैरामीटर जो है वो 154 है. पैरामीटर के लिए हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ का होना ज़रूरी है. नाउ इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इसका मतलब ये है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से 2 मीटर ज़्यादा है. सो इसका मतलब ब्रेथ आपके पास अगर है तो ही आपके पास में लेंथ आ सकती है. इसके लिए हमें पहले ब्रेथ को एज्यूम करना पड़ेगा. सो लेट वी राइट इट. लेट द ब्रेथ let the breadth of pool be x. Let we assume that कि ब्रेथ की जो लेंथ है
वो x है। नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेंथ ऑफ पूल विल बी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में ब्रीथ है तो आप उसका डबल करेंगे, सो वी डबल इट 2x, और इसमें मोर देन 2 मीटर, इसमें आपको +2 करना होगा। अगर यहाँ पे लेस लिखा होता तो हम -2 करते, यहाँ पे लिखा है मोर, इसका मतलब हमें +2 करना है। सो द ब्रीथ ऑफ द पूल इज x, नाउ द अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेंथ विल बी 2x + 2। Here parameter of स्विमिंग पूल इज, आपको पैरामीटर गिवन है 154 मीटर, बट पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू 154 मीटर। आपको पैरामीटर गिवन था 154 मीटर, लेकिन जो पैरामीटर का जो रियल फॉर्मूला होता है वो 2 लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। सो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ। लेंथ की वैल्यू x है, सॉरी लेंथ की वैल्यू 2x + 2 है, और ब्रीथ की जो वैल्यू है वो x है। सो वी राइट हियर 2 × लेंथ इज 2x + 2 प्लस ब्रीथ जो है वो x है। सो वी राइट हियर x इक्वल्स टू 154 मीटर। नाउ यू कैन सी दैट हियर 2 × 2x, और x जो है वो बन जाएंगे 3x एंड +2 इक्वल्स टू 154 मीटर। यहाँ से मुझे 2 को ट्रांसफ़र करना है क्योंकि यहाँ पे केवल मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से 2 ट्रांसफ़र होगा अदर साइड। सो वी राइट हियर 3x + 2, यहाँ से इस 2 को ट्रांसफ़र किया, सो 154 मीटर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे ये इनटू है तो अदर साइड में डिवाइड हो जाएगा। सो वी राइट हियर 3x + 2, व्हेन वी कट इट we got here 2 7 ja 14, 1 remaining, and we got here 7. Is that clear? 77 meter. Now we will find the value x. So यहाँ से 2 भी ट्रांसफ़र होगा और 3 भी ट्रांसफ़र होगा। So यहाँ से पहले 2 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 3x equals to 77 - 2. So we write here 3x equals to 75. When we transfer 3, so we write here 75 divided by 3, because यहाँ से 3 जो है मल्टीप्लाई है, जब ये ट्रांसफ़र होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। So we got here x value 25, because when we divide 75 by 3 we got here 25. सो वैल्यू ऑफ x इज़ 25। यहाँ पे जो x है वो कौन था? ब्रीथ है। सो वी राइट हियर, सो ब्रीथ ऑफ पूल इज 25 मीटर। देन लेंथ ऑफ पूल क्या है? 2x + 2। सो वी राइट हियर 2 × x की वैल्यू कितनी है? 25। सो वी राइट हियर 25 + 2, 25 × 2 will be 50 and +2 we got here 52 meter. So you can see that here breadth of pool is 25 meter and the length of pool is 52 meter. आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।